नेक्स्ट थ्योरम देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में आ सकती है आपके 16 मार्क्स में भी और 8 मार्क्स में भी। अगर 16 मार्क्स में थ्योरम आती है तो आप लेमा का प्रूफ भी करेंगे, और अगर 8 मार्क्स में थ्योरम आती है तो लेमा का प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लेमा की स्टेटमेंट डाल देंगे और थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट है, हमें प्रूफ करना है कि पाई एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट अस सपोज दैट पाई इज रैशनल, उल्टा मानकर चलेंगे, लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। ऐसे ही करते हैं हम मोस्टली थ्योरम्स में। तो हमने मान लिया पाई क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर पाई एक रैशनल नंबर है तो ए बाई बी टाइप का होगा, जहां ए और बी इंटीजर होंगे और बी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब हमने क्या किया, अपनी तरफ से एक पोलिनोमियल डिफाइन कर ली, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी जो पोलिनोमियल हमने डिफाइन की है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से हम b को कॉमन ले रहे हैं, तो b रेज टू पावर n बाहर आएगा क्योंकि पूरे की पावर n है। तो यहाँ बनेगा a बाई बी माइनस, यहाँ से हम b कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर x बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी थी, पाई, क्योंकि पाई को हम रैशनल मानकर आए थे और पाई की वैल्यू a बाई बी थी, तो यहाँ हमने a बाई बी की जगह पाई पुट कर दिया। तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स एन बी एन पाई माइनस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसके बाद देखो जो हमारे पास ये थी एफ एक्स में, जो ये ब्रैकेट वाली टर्म थी, इसको हमने जी ऑफ एक्स नाम दे दिया। अब देखो जी एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमने इससे पहले जो लेमा किया था उसमें क्या प्रूफ किया था कि एक्स एन इंटू जी एक्स और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उन सब की वैल्यू जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पर फाइंड आउट करेंगे तो वो इंटीजर होगी और डिविजिबल होगी n फैक्टोरियल से। तो जस्ट वही लेमा का यूज कर दिया। अब देखो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एन, यहाँ पर इसको क्या नाम दिया था, जी ऑफ एक्स अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, देखो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, एक्स एन जी एक्स बाई एन फैक्टोरियल। अब हमने क्या देखा कि एक्स एन इंटू जी एक्स जब हम इसकी 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो एक इंटीजर होगी, इंटीजर होगी और प्लस में वो डिविजिबल होगा n फैक्टोरियल से। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, एक इंटीजर, इंटीजर मान लो मैंने k नाम दे दिया, और वो डिविजिबल किससे होगी, n फैक्टोरियल से। तो अगर ये टर्म n फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो इसको डिवाइड करने के बाद भी तो एक इंटीजर नंबर ही आएगा, क्योंकि ये पूरी पूरी डिवाइड हो रही है ना। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो ये नंबर आएगा ऊपर इंटीजर नंबर वो किससे डिविजिबल होगा, n फैक्टोरियल से। और अगर ये नंबर n फैक्टोरियल से डिविजिबल है तो इसकी टर्म, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक इंटीजर नंबर आएगी। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं 4 है वो 2 से डिविजिबल है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, मतलब एक इंटीजर नंबर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही काम है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू और इसके डेरिवेटिव्स की वैल्यू जब हम x इज इक्वल्स टू 0 पर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। मैंने बता दिया आपको कैसे आएगा। अब देखो, बाय डिनोटिंग द जेथ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स के जेथ डेरिवेटिव को हम डिनोट कर रहे हैं एफ जे एक्स से, एंड राइटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ जीरो एक्स। अब एफ एक्स का मतलब हमने एफ का 0 टाइम डेरिवेटिव किया है, मतलब एक टाइम भी डेरिवेटिव नहीं किया, तो एफ जीरो एक्स लिख सकते हैं हम इसे। सो वी कैन से दैट एफ जे एक्स इज एन इंटीजर। तो एफ जे एक्स जो होगा वो एक इंटीजर नंबर होगा, चाहे जे की वैल्यू 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया है ना कि इसके सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। तो चाहे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव कुछ भी ले तो उसकी वैल्यू 0 पर क्या आएगी, एक इंटीजर नंबर आएगी। अब इसके बाद इसने निकाल रखा है एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। देखो कैसे निकालना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, जी एक्स की वैल्यू हमने मानी थी ये। ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की। तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी ऑफ पाई माइनस एक्स की। तो क्या कैसे निकालेंगे, जी में जहां भी एक्स होगा वहां क्या रखेंगे, पाई माइनस एक्स।
तो जी ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी। एक्स की जगह हमें क्या रखना है, पाई माइनस एक्स इस पूरे की पावर एन। ठीक है, यहां से क्या किया, बी रेस टू पावर एन को कॉमन निकाल लिया। तो बी रेस टू पावर मतलब इस ब्रैकेट से हमने बी को कॉमन निकाला, तो बी रेस टू पावर एन होगा क्योंकि पावर एन चल रही है। यहां पर क्या बनेगा, ए बाई बी माइनस बी को तो कॉमन निकाल ही चुके, तो पाई माइनस एक्स पूरे की पावर एन। ए बाई बी की वैल्यू क्या थी, पाई थी, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा, बी एन एक्स एन। तो इसकी वैल्यू उठाकर जी ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू उठाकर यहां पुट करेंगे, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई माइनस एक्स रेज टू पावर एन एज इट इज। जी ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है, बी एन एक्स एन, पुट कर दी यहां अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी तो यही थी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी तो यही थी, और यही किसकी है, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की। तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव f1x। अब क्या किया, डबल डेरिवेटिव किया, तो -1 तो था ही एक, जब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो f2 पाई माइनस एक्स, एक -1 पहले था और एक -1 दोबारा माइनस एक्स का डेरिवेटिव करने पर आया, तो -1 का स्केयर। यहां पर सेकंड डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करेंगे ना, जब f के jth डेरिवेटिव को f ऑफ j से डिनोट कर रहे थे, तो f के सेकंड डेरिवेटिव को इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी डबल डेरिवेटिव कर दिया। अब जब सेकंड डेरिवेटिव क्या था, तो -1 की पावर 2 आ रही थी। अब जब jth डेरिवेटिव करेंगे तो -1 की पावर j, f ऑफ j पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ जे एक्स। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो काम कर रखे, इतना पढ़ लेना, सेम वही मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, तो बाय टेकिंग ये वाली चीज आ गई थी हमारे पास, ठीक है ना, ये वाली चीज jth डेरिवेटिव करने पर, तो बाय टेकिंग x इज इक्वल्स टू 0 अबव वी गेट। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की जगह पुट करेंगे 0, तो क्या बनेगा, -1 रेज टू पावर j एफ जे पाई इज इक्वल्स टू एफ जे 0, ये वाली चीज बनेगी। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो -1 रेज टू पावर j से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, -1 रेज टू, हमारे पास देखो ये वाली चीज आ गई। क्या किया हमने, जो हमारे पास ये आई थी jth डेरिवेटिव की वैल्यू, इसके अंदर हमने x की जगह 0 पुट किया, तो -1 रेज टू पावर j एफ जे पाई इज इक्वल्स टू एफ जे 0। अब देखो ये वाली चीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर j से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर -1 रेज टू पावर 2j बन जाएगा, और यहाँ -1 रेज टू पावर j। अब ये -1 की इवन पावर तो 1, तो एफ जे पाई की वैल्यू ये आ गई। और हमें पता है कि एफ के डेरिवेटिव की वैल्यू, एफ के सभी डेरिवेटिव की वैल्यू जब हम 0 पर फाइंड आउट करेंगे तो वो एक क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मतलब ये नंबर एक इंटीजर, इंटीजर का नेगेटिव करो, देखो अगर जे इवन होगा तो -1 की पावर इवन 1 बन जाएगा, तो ये इंटीजर इंटू 1 इंटीजर। और जब जे हमारे पास ओड होगा तो -1 की ओड पावर -1, तो इंटीजर इंटू -1 भी इंटीजर। तो एफ जे पाई जो है वो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है फॉर j इज इक्वल्स टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। अब देखो एंड एफ जे 0 इज एन इंटीजर, ये वही लिख रखा है कि जो एफ जे पाई इंटीजर है, तो एफ जे 0 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ माइनस का ही फर्क है। एफ जे पाई क्या बोल रहे हैं हम, इंटीजर है, और एफ जे पाई इंटीजर है, तो एफ जे 0 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। देखो कैसे, क्योंकि ये वाली चीज थी, अब ये इंटीजर तो ये इसके इक्वल, तो ये भी इंटीजर आएगा। ठीक है ना, तो इंटीजर एफ जे 0 इंटीजर और एफ जे पाई क्या है, इंटीजर है। नाउ डिफाइन अ पोलिनोमियल। अब हमने एक पोलिनोमियल डिफाइन कर ली, क्या, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल हमने डिफाइन की है इस तरीके से। ठीक है,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ का सेकेंड डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट किया, फोर्थ डेरिवेटिव ऐड किया, सिक्स्थ डेरिवेटिव सब्ट्रैक्ट किया, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट टर्म है -1 एफ ऑफ 2n(x), ठीक है। अब देखो डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस वी गेट, अब इसका हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो इधर f का डबल डेरिवेटिव को डिनोट f2x से, इसका डबल डेरिवेटिव, इसका फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो f सिंपल मतलब एक भी डेरिवेटिव नहीं तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया, फिर 2 टाइम डेरिवेटिव था, 2 टाइम और करेंगे तो 4 टाइम डेरिवेटिव, यहाँ 4 टाइम डेरिवेटिव था, 2 टाइम और किया तो 6 टाइम डेरिवेटिव, इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। एफ, ठीक है, ये वाली चीज हमने लास्ट से पहले वाली टर्म लिखी है। देखो जब हम डेरिवेटिव करेंगे ना तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ का 2n डेरिवेटिव तो पहले ही था, तो जब 2 टाइम्स और करेंगे तो डेरिवेटिव कितने टाइम्स हो जाएगा, 2n प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास डिग्री तो n थी, और n डिग्री की पोलिनोमियल का जब हम n से ज्यादा टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि 2n भी n से ज्यादा है, यहाँ पर जस्ट नोटेशन दी गई है कि n इवन नंबर है, ठीक है, इसलिए 2n तक जा रहा है। तो अब यहां से हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब देखो नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अब हमने सेकंड इक्वेशन को और फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया, ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। लेफ्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डेरिवेटिव, एफ का डबल डेरिवेटिव, ठीक है, ये ऐड हो गया। अब राइट साइड में देखो कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स हमारे पास, ये देखो एफ एक्स तो बचेगा, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, इसी तरीके से सारी की सारी टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, तो सिर्फ ये बचेगा। ऑल्सो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ पाई इंटीजर्स हैं, एज क्यों है इंटीजर, एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज अगेन एन इंटीजर। क्योंकि देखो हम ये वाली चीज प्रूफ कर चुके हैं, क्या प्रूफ कर चुके हैं हम, कि स्मॉल एफ जो है उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू तो 0 पर क्या होगी, इंटीजर होएगी, और एफ ऑफ पाई पर भी इंटीजर होएगी। देखो ये अभी ऊपर हमने ये वाली चीज दिखाई है कि एफ ऑफ पाई इसका एफ ऑफ जेएथ डेरिवेटिव, एफ का जेएथ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई पर निकालेंगे तब भी इंटीजर, और 0 पर निकालेंगे तब भी इंटीजर, ठीक है। जे यहाँ पर कुछ भी होता है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड की, थर्ड की, सभी क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। तो यहाँ पर देखो आप एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाली चीज है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये वाली चीज है। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0, एफ का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, एफ के फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर, और सभी की सभी क्या है, इंटीजर्स हैं, तो सम भी क्या आएगा, इंटीजर, तो एफ ऑफ 0 भी क्या आ जाएगा, इंटीजर। इसी तरीके से पाई पर निकालेंगे तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल्स टू एफ पाई, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पाई पर, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू पाई पर, इसी तरीके से सारे क्या है, इंटीजर, तो पूरा का पूरा सम भी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, तो एफ ऑफ पाई भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोल रखा है एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ पाई क्या होंगे, इंटीजर, एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज अगेन इंटीजर। अब कंसीडर कर लिया एफ डैश एक्स साइन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कोस एक्स का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कर लोगे आप यू इंटू वी के फॉर्मूला से, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स एज इट इज, प्लस में एफ डैश एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पर भी हमने यू इंटू के फॉर्मूला से इसका डेरिवेटिव कर दिया। जो टर्म कैंसिल हो रही थी कैंसिल कर दी, बची हुई टर्म को ऐसे लिख लिया, साइन एक्स कॉमन आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ एक्स थी। यहां से देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ का डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एफ एक्स थी, तो यहाँ पर कैपिटल एफ, इसका डबल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू एफ एक्स, तो ये वाली चीज आ गई। तो हमारे पास क्या आ गया, पूरी डेरिवेटिव की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, एफ एक्स साइन एक्स के इक्वल आ गई। इंटीग्रेशन कर दो 0 टू पाई, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एक्स का, इसका इंटीग्रेशन यहाँ तो एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। अब इसकी जब लिमिट पुट करोगे तो आप देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 आ जाएगा। अब एफ ऑफ पाई भी इंटीजर, एफ ऑफ 0 भी इंटीजर, तो सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर, तो इट मीन्स राइट साइड इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगी, एक इंटीजर आएगी।
अब नाउ फ्रॉम x 0 to x इज इक्वल्स टू पाई वी हैव फ्रॉम स्टार, अब 0 से लेकर पाई के बीच में अब स्टार इक्वेशन का यूज कर रहा है। ये देखो स्टार इक्वेशन हमारे पास ये थी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उसने लिख दी यहाँ पर। अब 0 से लेके पाई के बीच में बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में, मतलब एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, पाई है, ठीक है। एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू पाई है, तो यहाँ पर हमने एक्स की जगह क्या रख दिया, एक्स की बड़ी वैल्यू रख दी पाई, और एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। तो देखो जब हम नेगेटिव है, जो कि यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है ना बी एक्स, तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक्स की वैल्यू 0, ताकि नंबर बड़ा बन जाए, ठीक है। अगर हमें नंबर को बड़ा बनाना होता है तो क्या करते हैं, नेगेटिव वाली टर्म को तो छोटा करेंगे और पॉजिटिव वाली टर्म को बड़ा करेंगे। तो एक्स यहाँ पॉजिटिव था तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू रख दी पाई, और यहाँ पर देखो नेगेटिव में था तो हमें नंबर बड़ा बनाना है, तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रखेंगे। जैसे ही हम 0 रखेंगे एक्स की जगह यहाँ, तो ये तो बन जाएगा 0, और यहाँ पर रख दिया पाई, तो क्या आएगा, पाई रेस टू पावर n, ये बन गया 0 a रेस टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। और ये वाली टर्म जो क्या आएगी, बड़ी आएगी इससे, क्योंकि हमने क्या किया, एक्स की बड़ी वैल्यू पाई रख दी, और यहाँ नेगेटिव में था तो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू 0 रख दी, तो जो नंबर आएगा वो पहले वाले नंबर से बड़ा नंबर होगा। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स इज लेस देन पाई रेस टू पावर n a रेस टू पावर n फैक्टोरियल। अब देखो ये कैसे लिख दिया, हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पे एफ एक्स इंटू 1 था, तो 1 की जगह उससे छोटा नंबर साइन एक्स रख दिया हमने, तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स इज लेस देन पाई रेस टू पावर n a रेस टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसके बाद देखो ऑल्सो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, ये नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 इन 0 टू पाई, एंड हेंस हमने देखो क्या किया, अब इंटीग्रेशन कर दिया, ये नंबर तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो ये नंबर 0 से बड़ा होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, 0 टू पाई। यहाँ जो हमारे पास लास्ट इनइक्वालिटी आई थी, लास्ट कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये वाली चीज बन जाएगी, ठीक है। इंटीग्रेशन किया हमने, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, कर सकते हो, सिंपल से, तो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ एक्स आ जाएगा, फिर अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। तो इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू हम इतनी बड़ी सिलेक्ट करेंगे, इतनी बड़ी चूज करेंगे कि जो ये वाली टर्म है वो क्या बन जाए, लेस देन 1 बन जाए, ठीक है। तो इसने क्या है, वी कैन चूज n एज सफिशिएंटली लार्ज दैट दिस टर्म बिकम लेस देन 1, ठीक है। अब देखो दैट इज 0 इज लेस देन दिस टर्म एंड दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म, और ये टर्म किससे लेस है, 1 से लेस है। यहाँ पर n आएगी, पावर n प्लस 1 नहीं आएगी, n आएगी, ठीक है। और ये टर्म किससे लेस, 1 से लेस, तो हमारे पास ओवर क्या बन गया कि 0 इज लेस देन दिस इंटीग्रेशन एंड दिस इज लेस देन 1, ठीक है। इसको हमने फिफ्थ नाम दे दिया। बट फोर्थ इंप्लाइज दैट, देखो अब ये कोई नंबर है जो 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब कोई नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो इंटीजर तो हो नहीं सकता, या तो वो रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। बट फोर्थ इक्वेशन में हमने क्या बताया था कि जो ये नंबर होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। बट 0 से 1 के बीच में तो कोई इंटीजर ला ही नहीं करा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम पाई को रैशनल नंबर मानकर चले थे, तो इसका मतलब पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद देखो एग्जांपल, ये इजी है, देखो प्रूव करना है √2 प्लस √3 इज अ रूट ऑफ, ये जो नंबर है इसका रूट होगा, और हमें प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। हमने इसको मान लिया x है, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, दोनों तरफ स्क्वायर किया, ठीक है, ओपन कर दिया स्क्वायर, इस टाइप से सिर्फ मैनिपुलेशन ही करनी है, आप कर लोगे। तो ये वाली चीज आ जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो दैट इंप्लाइज √2 प्लस √3 इज अ सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद ही तो ये वाली इक्वेशन निकाल ली है, तो इसका मतलब ये तो इसका सोल्यूशन बनेगा बनेगा, ठीक है। ये तो हमें बताना ही था कि ये इसका रूट बनेगा, तो जब हमने x इज इक्वल्स टू ये लेकर चले तो यही पोलिनोमियल आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बनेगी, रूट बनेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब हमें शो क्या करना है कि ये नंबर क्या हो, एक इरेशनल नंबर हो। हमने मान लिया ये नंबर क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो a बाई बी टाइप का होगा। अब हमने मान लिया कि ये क्या है, रैशनल है तो a बाई बी टाइप का होगा,
नाउ सिंस ए बाई बी इज अ रैशनल सोल्यूशन ऑफ, ये सोल्यूशन भी है किसका, फर्स्ट का, तो इसका मतलब ए बाई बी रैशनल सोल्यूशन है किसका, फर्स्ट का। दस, अब देखो ये वाली थ्योरम की थी ना, अगर रैशनल सोल्यूशन है तो जो ए होगा न्यूमिनेटर वो क्या डिवाइड करेगा, सी नोट को, एंड बी डिवाइड करेगा सी एन को। अब यहाँ पर सी नोट की वैल्यू कितनी है, वन, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है, वन। तो इसका मतलब क्या है कि ए डिवाइड करेगा वन को, तो ए वन को डिवाइड कर रहा है तो ए की वैल्यू प्लस माइनस वन होगी। एंड बी डिवाइड्स वन, बी किसको डिवाइड कर रहा है, सी एन को, सी एन की वैल्यू भी कितनी है, वन। तो इसका मतलब बी इज इक्वल्स टू वन, क्योंकि बी ग्रेटर देन जीरो है। अब ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दो ए और बी की वैल्यू। तो अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, स्केयर कर दो इस तरीके से, ओपन किया स्केयर, इसके बाद हमारे पास ये वाली चीज आ गई। अब यहाँ से आएगा अंडर रूट सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू, बट अंडर रूट सिक्स तो माइनस टू के इक्वल नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री को एक रैशनल नंबर मान लिया था, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप खुद से पढ़ लेना, अगर ना समझ में आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। बिल्कुल सेम है, इजी से एग्जाम्पल है।